पहलगाम का जो हुआ है, तो क्या आप कहते हैं इस पे, वो जो हो रहा है उसके थोड़ा पहले से सतर्कता चाहिए थी। वो जो यात्री लोग थे उनकी सुरक्षा की व्यवस्था पहले से नहीं थी। घटना घट जाने के बाद शासन तंत्र जागरूक हुआ। ऐसा है कि भारत में मुसलमान भी रहते हैं और पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं। शासन तंत्र को जागरूक रहना चाहिए। क्या अगर भारत में केवल हिंदू होते, पाकिस्तान में केवल मुसलमान होते, तब रूप अलग होता। अब तो बहुत सोच समझ कर काम करना चाहिए। अपनी लाचारी को, गरीबी को, निर्धनता को छिपाने के लिए आक्रमण कर देना, ये पाकिस्तान का मनोविज्ञान है। महाराज जी, एक प्रश्न है कि सिंधु जल संधि हमारे भारत सरकार ने को स्थगित कर दिया है। इसको लेकर संत समाज के भी एक बहुत बड़े संत ने इनका विरोध किया है कि भाई सिंधु जल संधि स्थगित किया गया है, लेकिन अभी पानी को इतनी जल्दी रोका नहीं जा सकता है। ये किस प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला है कि इस प्रकार से झूठ फैलाना बंद करें मोदी। क्या झूठ है? कि सिंधु जल संधि को स्थगित तो किया है, लेकिन उसका पानी अभी इतनी जल्दी बंद नहीं किया जा सकता, उसके तरफ प्रवाह को मोड़ा नहीं जा सकता इतनी जल्दी से। ऐसा है कि पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं। मानवोचित का परिचय देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को सावधान रहना चाहिए। अगर भारत की त्योरी चढ़ गई तो उसकी दशा क्या होगी। 3 वर्ष से तो घिरा हुआ है वो, चौथी वर्ष से एक पाकिस्तान 4 जगह युद्ध कैसे करेगा। कर्ज लेके करेगा तो आखिर जितना कर्ज ले चुका है पाकिस्तान उसको चुकाने की स्थिति नहीं है। इसलिए अपने अस्तित्व आदर्श को मिटाने का ही प्रकल्प पाकिस्तान के पास है और कुछ नहीं। स्वामी जी, हाँ, एक छोटा सा पत्रकार हूँ। छोटा सा नहीं, बड़े हैं तो नहीं, आपके सामने तो बिल्कुल छोटा सा पत्रकार हूँ। जम्मू कश्मीर में पिछले 40 साल से आतंकवाद है। जम्मू कश्मीर के लोग मर रहे हैं, देश विदेश से आतंकी को भेजा जा रहा है। किस तरह इसका विराम लग जाएगा? आपकी अंतर जो आत्मा है उससे, उस नजरिए से किस तरह आप जम्मू कश्मीर को देखते हैं? ऐसा है कि 4 सकार को अपनाना चाहिए। यहाँ जो रहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के स्मरण का बल हो, भगवान के स्मरण का बल रहता है तो सुरक्षित रहता है व्यक्ति। परस्पर सद्भाव पूर्वक संवाद का बल हो, सेवा का प्रकल्प हो, संघ बल हो, 4 बल को अपनावे तो सुरक्षित रह सकते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के स्मरण का बल, आपस में सद्भाव पूर्वक संवाद का बल, सेवा का बल और संघ बल, 4 बल को अपनाना चाहिए। तो क्या है इसका सोल्यूशन? क्या है आतंकवाद का सोल्यूशन? क्या है? कब ये समाप्त हो सकता? आप ऐसा है कि किसी का अस्तित्व और आदर्श पर प्रहार और अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा युद्ध का मौलिक स्वरूप है। युद्ध क्यों होता है? सीमा की वृद्धि के लिए। किसी के अस्तित्व आदर्श पर प्रहार कर देंगे, प्रहार को सह लिया तो परतंत्र हो जाएगा, प्रहार को नहीं सहा तो उसने भी अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए प्रयास करेगा। युद्ध का यह मौलिक सिद्धांत है। युद्ध को रोका नहीं जा सकता, कितना भी प्रयास कर लें। भगवान श्री कृष्ण भी असफल रहे, पांडवों की ओर से दूत बन के गए थे। दुर्योधन से कहा कि 5 पांडवों के लिए 5 गांव दे दो, संभावित युद्ध से बच जाएंगे हम लोग। उसने कहा कि हमको मार करके पूरी संपत्ति हमारी भी ले लो, लेकिन हम युद्ध किए बिना नहीं रहेंगे। युद्ध एक अनिवार्य घाटी है। जहाँ तक बन सके संधि का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए, दूसरों के अस्तित्व आदर्श पर प्रहार के लिए युद्ध होता है। युद्ध का मौलिक सिद्धांत है। स्वामी जी, क्या युद्ध ही फैसला करेगा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का? अंत में युद्ध के बाद क्या होगा? सद्भावपूर्वक संवाद के द्वारा अस्तित्व आदर्श की रक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा। वो हमारे अस्तित्व आदर्श पर प्रहार न करें,
और हमको उनके अस्तित्व आदर्श पर प्रहार करने का अवसर न मिले, मनोबल दोनों का ठीक रहना चाहिए। महाराज जी, उपराष्ट्रपति अभी अमेरिका दौरे में यहाँ आए थे भारत में, और उन्होंने आज बयान भी दिया है कि लौटने के बाद कि यहाँ पर जो भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में जो इस समय तनाव की स्थिति है, उसमें भारत को ऐसे कार्रवाई करनी चाहिए ताकि क्षेत्रीय जो हमारी तनाव है वो ना हो। तो इसमें आपका क्या कहना है? 30 वर्षों तक अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवादियों के प्रशिक्षण का केंद्र बना के रखा। अमेरिका की सहभागिता नहीं होती तो पाकिस्तान उन्माद का परिचय नहीं देता। अब ट्रंप जो भी कहें, क्या है इसके पीछे आप इसको अमेरिका का हाथ हो सकता है? इसके ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति है ना, वो ऐसा ही चाल चल रहे हैं कि अपने चाल के चपेट में स्वयं आ रहे हैं। क्या कूटनीतिज्ञ नहीं है। भारत को किस तरह मतलब रिएक्ट करना चाहिए इस तरह जिस समय? भारत को शांति का संदेश देते हुए अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए। शांति के नाम पर, सहिष्णुता के नाम पर अपने अस्तित्व आदर्श की बलि नहीं देनी चाहिए। गुरुजी, एक बहुत ज़्यादा डिमांड जब से ये पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद बड़ी मांग चल रही है कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाना चाहिए। और आज भी कश्मीरी विस्थापित समाज की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी मांग की है कि अगर आज नहीं तो कब। और उन्होंने कहा कि ये आतंकवादियों को हमेशा स्पॉन्सर कर रहा है और अब नाम धर्म पूछ के वहाँ पे जिस तरह से नरसंहार किया गया है, ये कब तक होगा? और अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को एक तो उस पर प्रतिबंध लगनी चाहिए और दूसरा उसको आतंकवादी देश घोषित किया। प्रतिबंध कौन लगावे? इंटरनेशनल कम्युनिटी, संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से या किसकी ओर से? प्रतिबंध कौन लगावे? प्रश्न है। पाकिस्तान तो स्वयं लगाएगा नहीं, उसको मुंहतोड़ उत्तर देना चाहिए। और क्या करें? शांति के नाम पर किसी का अस्तित्व आदर्श पर प्रहार हो ठीक नहीं। सहिष्णुता तो ठीक है, लेकिन अस्तित्व आदर्श पर प्रहार को सह लेना अनुचित है। अधिकार खो कर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। इसलिए पांडवों का कौरवों का युद्ध हुआ, मैत्री सेनगुप्त ने लिखा। आगे गुरुजी, कश्मीर आदि गुरु शंकराचार्य की शैव दर्शन तपस्थली रही है। शैव दर्शन का यहाँ कैसे प्रचार प्रसार और बढ़ेगा, उसको लेकर कोई मार्गदर्शन? सरस्वती रहस्योपनिषद में कश्मीर का महत्व बताया गया। भगवती शारदा सरस्वती कश्मीर में निवास करती हैं। केसर की दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। कश्मीर के अस्तित्व आदर्श की रक्षा का पूरा प्रयास होना चाहिए। हम लोग करते हैं, करेंगे। महाराज जी, एक प्रश्न है कि इस बार जो पहलगाम में हमला हुआ है, मतलब कि बड़ी संख्या में पर्यटक मारे गए, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आतंकवादी थे, जो आतंकी थे, उन्होंने धर्म पूछकर उनको मारा। सबसे पहले अलग किया कि तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो। जो हिंदू थे उनको उन्होंने टारगेटेड किया और उन पर AK-47 की गोलियां चलाई, और मुसलमानों को अलग करके। ये इस घटना को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि उन्माद, मानवोचित शील का त्याग उन्माद, भविष्य में अपने ऊपर खतरे का आयाम। धर्म पूछेंगे, आखिर आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है, दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। आत्मोपम्यन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परम मतः। गीता का 6वां अध्याय, भगवान श्री कृष्ण का वचन। अगर कोई उन्माद के वशीभूत होकर दूसरों के अस्तित्व और आदर्श पर प्रहार करता है, आज नहीं से कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। उसके अस्तित्व आदर्श पर भी प्रहार होता ही। आदर्श तो कुछ है नहीं पाकिस्तान के पास। उन्माद के अतिरिक्त और कोई आदर्श है नहीं। उन्माद का नाम आदर्श होता ही नहीं है। गुरुजी, अखंड भारत का सपना कब साकार होगा? अखंड भारत का सपना साकार होने की कोई उम्मीद है? खंडित भारत हो गया तो अखंड क्यों नहीं हो सकता? खंडित जब हो गया तो अखंड होने में क्या आपत्ति है? अब देखिए, 110 वर्षों की सीमा में जो
भूभाग भारत से पृथक हुए, बर्मा है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कहीं के व्यक्ति सुखी हैं क्या? स्पष्ट ही है। एक विशाल बट का बरगद का वृक्ष है, कोई शाखा टूट जाए तो बरगद जीवित तो रहता है, लेकिन शोभा उसकी कम हो जाती है। लेकिन जो शाखा टूट गई वो तो टूटेगी, वो तो जलेगी, सूखेगी। भारत से जो पृथक हुए 110 वर्षों की सीमा में कहीं कोई शांति है क्या? अर्थव्यवस्था भी कहीं उचित है क्या? बर्मा है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। 110 वर्षों की सीमा में जो भूभाग भारत से पृथक हुआ, सब जगह क्या है? त्राही त्राही, रक्षा करो, रक्षा करो। स्वामी जी, अब श्री अमरनाथ जी यात्रा अब आगे आने वाली है, 1 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन जो ये भय का माहौल है और कई लोग ये कह रहे हैं कि पता नहीं जो डिवोटीज हैं वो आ पाएंगे किस तरह का, तो आपकी क्या यहाँ से अपील होगी? जो यात्री आते हैं, हर साल आते हैं। ऐसा है कि हिंदू परमात्मा और प्रारब्ध के नाम पर कभी डरते नहीं। उनके सामने भी कोई घटना हो जाए तो तीर्थ यात्रा बंद हो जाएगी या नहीं, उस समय के लिए स्थगित हो सकती है। हिंदुओं के 2 बल हैं, एक परमात्मा का बल, एक प्रारब्ध का बल। 4 बल अगर कहें तो परमात्मा का बल, प्रभु प्रेमी का बल, प्रारब्ध, पौरुष, 4 प्रकार को अपनाते हैं सनातनी, इसलिए सदा निर्भीक रहते हैं। ये नहीं कि कोई 10 को मार दे आगे तीर्थ यात्रा बंद कर दे, गए नहीं। परमात्मा प्रारब्ध पर निर्भर रहते हैं। भगवान का नाम लेकर वे जटिल घाटी को भी पार कर लेते हैं। हिंदुओं का स्वभाव है। आजकल मैं कहा करता हूँ, मेकाले की कूटनीति क्या थी? क्लास, को एजुकेशन और क्लब, 3 के माध्यम से हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श को विकृत कर देना। क्लास, को एजुकेशन और क्लब, हिंदू इतने चतुर निकले, ऋषियों का रक्त उनके शरीर में है। क्लास, को एजुकेशन और क्लब तीनों को भी अपना लिया और हजारों युवकों ने डुबकी लगाई प्रयाग में कुंभ के अवसर पर। धर्म को नहीं त्यागा। क्लास, को एजुकेशन और क्लब को भी अपना लिया, लेकिन धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा युवकों ने भी। इससे सिद्ध होता है हिंदुओं को कोई दिशाहीन करना चाहे, हिंदू दिशाहीन नहीं हो सकता।